नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में एक निजी स्कूल की सीबीएसई से संबद्धता रद्द होने के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। इसी को लेकर स्कूल के छात्र और उनके अभिभावक सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि अचानक संबद्धता खत्म होने से बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। बोर्ड परीक्षा, आगे की पढ़ाई और दाखिले को लेकर सभी परेशान हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग चाहते हैं कि प्रशासन और सीबीएसई इस फैसले पर दोबारा विचार करे। अभिभावकों का तर्क है कि गलती अगर प्रबंधन की है तो सजा बच्चों को क्यों मिले। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। आज के मौसम की बात करें तो ठंड एक बार फिर लोगों को परेशान करने वाली है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का असर तेज होने वाला है। खासकर सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा चुभेगी और कई जगह घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसान और मजदूर वर्ग पर भी इसका असर पड़ सकता है। आईएमडी का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से नीचे ही रहेगा, इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। किसानों के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता पाला है, क्योंकि इससे फसल को भारी नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते कुछ जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे खेतों में हल्की सिंचाई करना, जिससे तापमान थोड़ा संतुलित रहता है। इसके अलावा खेत के किनारे धुआं करना भी कारगर माना जाता है। सब्जियों और नाजुक फसलों को ढकने की भी सलाह दी जा रही है। किसानों को मौसम पर लगातार नजर रखने और स्थानीय कृषि अधिकारियों से संपर्क में रहने को कहा गया है। राजस्थान की स्वास्थ्य योजना में सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत मरीजों को सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा खासकर उन लोगों को होगा जिन्हें गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। सरकार का कहना है कि इलाज के दौरान मरीजों को आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। इसी सोच के साथ यह फैसला लिया गया है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को काफी राहत मिलेगी और बेहतर इलाज तक उनकी पहुंच आसान होगी। गेहूं खरीद को लेकर सरकार ने आने वाले सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके साथ ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। मतलब यह कि किसान की पहचान डिजिटल तरीके से पक्की की जाएगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। सरकार का कहना है कि इससे असली किसानों को ही लाभ मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। किसानों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके लिए अब अगला कदम बहुत जरूरी है। सरकार ने साफ कहा है कि सभी चयनित छात्रों को 10 जनवरी तक अपने अपने निर्धारित कोचिंग संस्थानों में जाकर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अगर कोई छात्र तय समय तक कोचिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी सीट रद्द भी हो सकती है। यह योजना खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक कारणों से महंगी कोचिंग नहीं ले पाते। इसलिए सरकार चाहती है कि छात्र इस मौके को हल्के में न लें और समय पर कोचिंग शुरू करें ताकि आगे की तैयारी अच्छे से हो सके। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आने की संभावना बन रही है। चर्चा है कि सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के बीच डीए में इजाफा होने से रोजमर्रा के खर्चों को संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी परेशानी समझेगी और जल्द राहत देगी। अब सबकी नजरें सरकारी ऐलान पर टिकी हुई हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने छात्रों की मदद के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का मकसद यह है कि छात्रों को पढ़ाई से जुड़ी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल सके। अब बच्चों को छोटी छोटी जानकारी के लिए स्कूल या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐप के जरिए स्टडी मटेरियल, नोटिस, योजनाओं की जानकारी और दूसरी शैक्षणिक सुविधाएं सीधे मोबाइल पर मिल सकेंगी। खास बात यह है कि यह ऐप छात्रों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। सरकार चाहती है कि तकनीक का सही इस्तेमाल करके शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक अहम और संवेदनशील पहल के तहत मां योजना को और विस्तार दिया गया है। अब इस योजना के तहत राजस्थान के लाभार्थी पूरे देश में इलाज की सुविधा ले सकेंगे। पहले इलाज की सुविधा सीमित जगहों तक ही थी, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर राज्य से बाहर भी बेहतर इलाज कराया जा सकेगा। इससे गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों के लिए यह फैसला फायदेमंद है जिन्हें उन्नत इलाज के लिए बड़े शहरों या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। सरकार का मकसद है कि किसी को इलाज के अभाव में परेशानी न हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर अब विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस देने की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब यह है कि हर छात्र को उसकी रुचि, योग्यता और क्षमता के हिसाब से करियर की सही सलाह मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे और उनके माता पिता सही मार्गदर्शन के अभाव में गलत फैसले ले लेते हैं। इस पहल से छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ भविष्य की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। सरकार चाहती है कि हर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को पहचान सके और उसी के अनुसार आगे बढ़े। इससे न सिर्फ छात्रों का भविष्य सुधरेगा, बल्कि राज्य को भी बेहतर युवा शक्ति मिलेगी। देखो, राजस्थान में हाल ही में एक सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। जहां पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं, वहां प्रशासन ने सीधे उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई बिल्कुल यूपी की तर्ज पर की गई है, ताकि साफ संदेश जाए कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का कहना है कि जिन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की, उन्होंने नियम तोड़े हैं और सरकारी जमीन या अवैध निर्माण के जरिए अराजकता को बढ़ावा दिया। इस कदम से इलाके में डर के साथ साथ यह चर्चा भी है कि आगे से कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। अब भाजपा की संगठनात्मक कार्यशाला की बात करें तो इसमें नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मूल्यों और आदर्शों की याद दिलाई। मदन राठौड़ ने साफ कहा कि पार्टी का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि जनसेवा का भाव पैदा करना है। उन्होंने समझाया कि अगर कार्यकर्ता जमीन से जुड़े रहेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो पार्टी अपने आप मजबूत होगी। ऐसी बैठकों में पुराने अनुभव साझा किए जाते हैं और नए कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है कि सत्ता से ज्यादा सेवा जरूरी है। कुल मिलाकर यह कार्यशाला संगठन को एकजुट रखने की कोशिश मानी जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार की दिशा में एक नई पहल शुरू हुई है। अब राजस्थान के स्कूलों में बच्चों के लिए रोज अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। सोच ये है कि बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें आसपास की दुनिया की भी समझ हो। अखबार पढ़ने से बच्चों की भाषा बेहतर होगी, सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होगी। शिक्षक बच्चों को खबरों पर चर्चा करवाएंगे ताकि वे सवाल पूछना और अपनी राय रखना सीखें। सरकार को उम्मीद है कि इस छोटे से कदम से बच्चों में जागरूकता आएगी और वे ज्यादा आत्मविश्वासी बनेंगे। पटवारियों से जुड़ी एक तकनीकी लेकिन जरूरी खबर भी है। IFMS 3.0 सिस्टम में हार्ड ड्यूटी अलाउंस का अलग विकल्प नहीं होने की वजह से अब निर्देश दिए गए हैं कि इस भत्ते को स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस में दर्ज किया जाए। इससे वेतन भुगतान में कोई रुकावट न आए। अधिकारियों ने साफ किया है कि यह बदलाव सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए है, ताकि कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके। पटवारियों के लिए यह जरूरी था क्योंकि वे पहले से ही काम के बोझ और फील्ड ड्यूटी से जूझ रहे हैं। इस फैसले से थोड़ी राहत जरूर मिलने की उम्मीद है। एक अच्छी और सुकून देने वाली खबर होम बेस्ड पैलेटिव केयर सेवा से जुड़ी है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, बल्कि घर बैठे ही इलाज और देखभाल मिल रही है। डॉक्टर, नर्स और काउंसलर की टीम मरीज के घर जाकर दर्द कम करने दवाइयों और मानसिक सहारे का काम कर रही है। इससे मरीजों के साथ साथ उनके परिवार को भी राहत मिलती है। घर के माहौल में इलाज मिलने से मरीज ज्यादा सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी पा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। राजस्थान के कुछ गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर जो पाबंदी लगाई गई थी, उस पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा है। दरअसल 15 गांवों में पंचायत स्तर पर ऐसा फरमान निकाला गया था जिससे महिलाओं की आजादी और अधिकारों पर सवाल उठे। NHRC का कहना है कि इस तरह की रोक महिलाओं की गरिमा और समानता के खिलाफ है। अब देखना होगा कि सरकार क्या जवाब देती है और आगे क्या कार्रवाई होती है। सर्दियों में तिल खाने की बात अक्सर बुजुर्ग कहते हैं और इसमें सच में दम है। ठंड के मौसम में तिल शरीर को अंदर से गर्म रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और अच्छे फैट होते हैं जो जोड़ों के दर्द और कमजोरी में फायदा पहुंचाते हैं। तिल खाने से पाचन भी बेहतर रहता है और त्वचा की रूखापन कम होता है। लड्डू, चटनी या सब्जी में डालकर तिल को रोजमर्रा के खाने में आसानी से शामिल किया जा सकता है।
राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कई लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन जमीनी काम सरकार ने किया है। मंत्री का दावा है कि इन 2 सालों में योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंचा है और विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कथनी और करनी में फर्क नहीं रखती और आगे भी इसी तरह काम करती रहेगी। जयपुर में आने वाले समय में डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जिससे शहर को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। इस आयोजन में तकनीक, स्टार्टअप और कारोबार से जुड़े लोग देश विदेश से आएंगे। इससे युवाओं को नए आइडिया सीखने और नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही जयपुर में निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। सरकार और आयोजक इसे राजस्थान के लिए बड़ा अवसर मान रहे हैं। नए साल की शुरुआत कई लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। पहले ही दिन 3000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, जिससे उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का सपना आखिरकार पूरा हुआ। किसी को शिक्षक की नौकरी मिली तो कोई पुलिस या दूसरे विभागों में चुना गया। सरकार का कहना है कि आगे भी भर्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर जो फैसला लिया है, उससे गांव देहात में काफी चर्चा हो रही है। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती का खर्च कम करने के लिए नई राहतें देने का ऐलान किया है। इसमें फसल से जुड़ी मदद, कुछ जरूरी चीजों पर सब्सिडी और भुगतान प्रक्रिया को आसान करने जैसी बातें शामिल हैं। इसका सीधा फायदा छोटे और मध्यम किसानों को मिलने वाला है। किसानों का कहना है कि अगर ये फैसले सही तरीके से जमीन पर लागू हो गए तो खेती करना थोड़ा आसान हो जाएगा और कर्ज का बोझ भी कुछ कम होगा। कुल मिलाकर यह फैसला किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला माना जा रहा है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने हार नहीं मानी। पहले उसने YouTube चैनल शुरू किया, लेकिन वो नहीं चला। ऊपर से कुछ लोगों ने उसे झांसे में लेकर ठगी का शिकार भी बना दिया। हालात ऐसे हो गए कि सब कुछ छोड़ देने का मन करने लगा, लेकिन उसने फिर से खुद को संभाला, नए तरीके से काम शुरू किया, कंटेंट पर ध्यान दिया और लगातार मेहनत करती रही। धीरे धीरे लोग उसके काम को पसंद करने लगे। आज वही महिला करोड़ों की मालकिन है और दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी है। उसकी कहानी यही सिखाती है कि गिरकर उठने वाला ही असली विजेता होता है। अक्सर लोग मूंगफली खाते समय उसके ऊपर का लाल छिलका हटा देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो यही छिलका सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इस लाल छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाए जाते हैं जो दिल और पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं। हाँ, अगर किसी को एलर्जी या पेट से जुड़ी खास समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो मूंगफली को उसके लाल छिलके के साथ खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। यानी अगली बार मूंगफली खाएं तो उसे पूरी तरह फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचें। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द होने की खबर से अभिभावकों में काफी नाराजगी है। बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता चिंतित हैं, क्योंकि अचानक इस फैसले से पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी। उनका कहना है कि बच्चों की गलती नहीं है, फिर भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। वे चाहते हैं कि या तो मान्यता बहाल हो या फिर बच्चों के लिए कोई ठोस विकल्प दिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके और पढ़ाई बीच में न अटके। जयपुर डिस्कॉम की एक चिट्ठी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग इसे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं और हर विभाग में इसकी चर्चा हो रही है। इस चिट्ठी में लिखी बातों ने आम लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि इसमें सिस्टम और कामकाज से जुड़ी कुछ सख्त और साफ बातें कही गई हैं। कुछ लोग इसे सही कदम बता रहे हैं तो कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। कुल मिलाकर यह चिट्ठी बिजली विभाग के काम करने के तरीके और अंदरूनी हालात को लेकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। यूपी में 2025 की कबड्डी प्रतियोगिता खत्म हुई और यूपी टीम चैंपियन बनी। पूर्वोत्तर रेलवे की टीम उप विजेता रही। सीएम योगी ने खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित किया और खेलों को बढ़ावा देने की बात कही। इस इवेंट में काफी भीड़ रही और खिलाड़ियों का जोश भी देखने लायक था। यूपी में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रस्तावित सेंटरों पर जो सूची आई थी, उस पर 34 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। अब कई सेंटर बदले जाएंगे। परीक्षार्थी भी यही चाहते थे कि सेंटर नजदीक हों और सुविधाएं ठीक मिलें, इसलिए शिक्षा विभाग नया फेरबदल कर रहा है। योगी सरकार के कृषि मॉडल से किसान खुश हैं। अब बिचौलियों का खेल खत्म हो गया, सीधे लाभ मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब उनकी मेहनत का असली फल उन्हें मिलता है। खेती में फायदा दिख रहा है और परिवार के बजट में भी राहत महसूस हो रही है। महिलाओं के स्टार्टअप अब नई पहचान बना रहे हैं। योगी सरकार की पहल और प्रोत्साहन से महिलाएं बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। छोटे छोटे कारोबार से रोजगार भी मिल रहा है और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो रही है। लोग कह रहे हैं
यह सच में बदलाव ला रहा है। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन की नामावली अब सामने आ गई है। उम्मीदवार और अभ्यर्थी खुश हैं। अब उन्हें पता है कि किस जगह उनकी किसकी उम्मीदवारी दर्ज है। लोग तैयारी में जुट गए हैं और चुनाव की हलचल तेज हो गई है। यूपीपीईटी रिजल्ट 2025 जल्द आएगा। 19 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म होने वाला है। लोग रिजल्ट की खबर सुनकर खुश हैं और भविष्य की योजना बनाने लगे हैं। परीक्षा में मेहनत करने वालों में उत्साह है और परिवार वाले भी